क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि भगवान गणेश की अद्भुत कहानियों, रहस्यमय तथ्यों और समृद्ध इतिहास से भरा हुआ एक खजाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही की जाती है? और क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए भी की जाती है? जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको भगवान गणेश की ऐसी ही अनसुनी कहानियों और रहस्यों की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? उनका कटा हुआ सर आखिर कहाँ जाकर गिरा था? क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है? और सबसे ज़्यादा रहस्यमय गणेश जी का एक ऐसा रूप जिसके बारे में केवल 1% लोग ही जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि हम सब लोगों को हमारे भगवान के बारे में ना पता होना अपने आप में ही एक समस्या है। तो चलिए अब इन सभी रहस्यों पर से पर्दा हटाते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। उन्होंने उस उपटन को उतारने के बाद उसका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना बेटा मानकर उसका नाम गणेश रख दिया। तो इस तरह जन्म हुआ था भगवान श्री गणेश का। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब महादेव कैलाश पर मौजूद नहीं थे। तो जब माता पार्वती ने भगवान गणेश को आदेश दिया कि उन्हें पहरेदारी करनी है क्योंकि वह स्नान करने जा रही है। गणेश जी माता की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी महादेव कैलाश पर वापस लौट आते हैं। तब गणेश जी उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। महादेव के बहुत समझाने पर भी गणेश जी नहीं मानते। तब महादेव क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का गला काट देते हैं। ये कथा तो आप सब लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर भगवान गणेश का कटा हुआ सर कहाँ रखा गया? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पौराणिक कथा की माने तो भगवान गणेश का असली सर धड़ से अलग होने के बाद महादेव उसे पाताल लोक की एक गुफा के अंदर रख आए थे, जिस गुफा को पाताल भुवनेश्वर नाम दिया गया। कहा जाता है इस गुफा में गणेश जी की एक प्रतिमा भी है जिसे आदि गणेश के नाम से जाना जाता है। माना जाता है द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों द्वारा खोजा गया था और आज के समय में यानी कि कलयुग में इस गुफा को आदि गुरु शंकराचार्य ने खोजा है। ये गुफा उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ के गनगुली हर्ष से 14 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है इस गुफा में रखे गए गणेश जी के सर की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। स्कंद पुराण की माने तो एक दिन भगवान गणेश अपने मूषक पर सवार होकर चंद्रलोक से वापस कैलाश जा रहे होते हैं। तभी बीच में उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर चंद्रदेव हंसने लगते हैं और गणेश जी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोशनी चली जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। फिर चंद्रदेव महादेव के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब महादेव के कहने पर गणेश जी चंद्रदेव को अपनी रोशनी वापस लौटा देते हैं। चंद्रदेव ने अहंकार में आकर अपने घमंड की वजह से गणेश जी का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। इस वजह से कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है। हमारे सनातन धर्म में हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाती है। क्यों कभी महादेव, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, दुर्गा माँ, इनमें से किसी का नाम नहीं लिया जाता और गणेश जी का ही नाम क्यों लिया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसमें गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय के बीच में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें शर्त ये थी कि उन दोनों में से कौन सबसे पहले पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर आता है और दोनों में से जो भी ये कार्य सबसे पहले पूर्ण कर लेता उन्हें एक दिव्य फल मिलता। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर तेज गति के साथ पूरी दुनिया के चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो वहीं पर रुकते हैं और उन्होंने महादेव और माता पार्वती के 3 चक्कर लगाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। तब गणेश जी बताते हैं कि मेरे लिए मेरी संपूर्ण दुनिया मेरे माता पिता है, तो मुझे पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता और अपने माता पिता को सर्वोच्च रखने की वजह से गणेश जी ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं।
और फलस्वरूप महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि जब भी संसार में किसी भी देवता की पूजा होगी या किसी भी शुभ कार्य का आरंभ होगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। हम लोगों ने बचपन से ही गणेश जी की बाल कथा, उनकी शरारतें, इन सब के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है और आप सबको ये तो पता ही है कि गणेश जी हर बच्चे के फेवरेट भी है। लेकिन गणपति बापा की एक ऐसी साइड भी है जिसके बारे में हम लोगों ने ना आज तक कभी सुना है और ना ही हमने उस रूप को कभी देखा है। एक ऐसी साइड जिसके बारे में कोई पंडित, कोई पुजारी बात नहीं करते। गणपति बापा की इस साइड के बारे में सिर्फ अघोरी और तांत्रिक ही जानते हैं। जहाँ पर तंत्र की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि तांत्रिक सिद्धि करने के लिए माँ काली की पूजा की जाती है और ये बात सही भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं गणेश जी के कुल 32 रूप है और इन सभी रूपों में से एक रूप ऐसा भी है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अघोरी और तांत्रिक जानते हैं और उनकी पूजा भी सिर्फ वही करते हैं। उनके इस रूप का नाम है उच्चिष्ट गणपति। अगर हम उच्चिष्ट गणपति के रूप के बारे में बात करें तो उत्तर कमिका गम के अनुसार उनका रंग काला है। ये 4 भुजा और त्रिनेत्रधारी है, मतलब 4 हाथ और 3 आँखों वाले हैं। और इसमें गणपति जी के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में ना आज से पहले कभी मैंने सुना था और ना ही आप लोगों ने सुना होगा। इसमें बताया गया है गणपति जी के साथ एक देवी होती है जिसे विघ्नेश्वरी बताया गया है और ये उनकी बाई जांघ पर विराजमान होती है और ये देवी आभूषणों से परिपूर्ण होती है। इस चतुर्भुजी गणपति जी का चौथा हाथ देवी को स्पर्श करता हुआ दिखाया गया है। गणपति जी का ये रूप सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। उच्चिष्ट गणपति को समर्पित गणपति जी का एक मंदिर तिरुनेल वैली में मौजूद है जहां उन्हें संतान दाता के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको उच्चिष्ट गणपति जी के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट करें, हम इसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो लेकर आएंगे। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का इतिहास कितना पुराना है और इसका वर्तमान स्वरूप कैसे विकसित हुआ? गणेश चतुर्थी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इस त्योहार को मराठा साम्राज्य के दौरान बहुत महत्व दिया गया, लेकिन इसे जन सामान्य के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। 1893 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सके। तिलक जी ने महसूस किया कि भगवान गणेश सभी को प्रिय है और उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाने से लोगों में देशभक्ति और एकजुटता की भावना जागृत हुई। तब से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहारों में से एक बन गया है। खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में इस दौरान लोग बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, भव्य पंडाल सजाते हैं और 10 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जहां प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है, जो जीवन के चक्र और नवीनीकरण का प्रतीक है।